हाकिम, कैसे है आज का आपकी टिक रहा है? यार अमेजिंग, दो इट वाज हेक्टिक और बट वर्थ सीइंग है यार, कमाल की जगह दिस इज द हेक्टिकनेस। है। ये तो होता है। आप यार ये देखिए बार ब्यूटी, कटवाल नजर आ रही है, हाँ? चाचा जी खूबसूरत। हमारे। और ये हमारा भाई सो रहा है खेमा उठा के। चलाओ अभी। हरामोश यकीनन नाकाबिले फरामोश है। कुदरत के ये खूबसूरत मनाजिर शहरों में बसने वालों की रूह और जिस्म दोनों के लिए थेरेपी का काम करते हैं। इन वादियों में आकर इंसान का दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। इस्लामाबाद से 4x4 गाड़ी पर सवार होकर नारान शहर से गुजरते हुए चल्लास शहर में पहली रात क़याम के बाद अपनी मंजिल सस्सी गांव पहुंचे। सस्सी गांव से दासू तक का फासला इंतहाई पुरखतर है। 3 घंटे की मुसाफत के बाद कवाली पहुंचे और ट्रैकिंग का बाकायदा आगाज हुआ। सामने लैला पीक है, अभी बादलों में इसका ऊपर वाला हिस्सा ढका हुआ है। मैंने आमतौर पे देखा है कि बुर्ज पत्थर बल्तिस्तान में नहीं होता, और बल्तिस्तान में आखिरी जो शीला हो गया या हरामोश के ये जो इलाके हैं, यहाँ पे ये जंगली सरो होता है। जहां धूप की तमाज़त से जिस्म पर पसीना बह रहा था, वहीं गाहे बगाहे हवा का झोंका हमारे इरादों को मज़ीद तक़वियत बख्शता चला जा रहा था। ट्रैकिंग के दौरान शाम ढल जाने की वजह से रात स्क्रे गांव के कुर्ब में खैमाजन हुए। खैमे से आसमान पर चमकते सितारों और बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों पर बिखरी चांदनी के नज़ारे में न जाने कब नींद के झोंकों ने आ लिया। अल सुबह वादी का नज़ारा फरहत अफजा था। हर सू फैला हुआ सब्ज़ा और ताज़ा हवा के झोंके उन्हीं लोगों को नसीब होते हैं जो जोखम उठाकर इन हसीन वादियों में ट्रैकिंग का कसद करते हैं। जल्द ही नाश्ता करके 7 बजे अपनी ट्रैकिंग का दोबारा आगाज़ किया। अस्करे से ऊपर जब हम चढ़े नाला ग्लेशियर हमारे बाईं तरफ है, दाएं तरफ लैला पीक हमारे बाईं तरफ बाएं है। तरफ है। तो ये जा रहा है हरामोश रामोश और ये गदोई। गदोई। चश्मों के साथ साथ ट्रैकिंग करते चले जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लैला पीक भी अपना कुर्ब बख्शती चली जा रही थी। करीबन 1 घंटा और 20 मिनट चलने के बाद हमारे सामने लैला पीक सर तान कर खड़ी थी। इस जगह से मज़ीद 20 मिनट ट्रैकिंग करते हुए बुदुई पुल अबूर करके पहली मर्तबा हरामोश चोटी का वाज़े और दिलफरेब दीदार नसीब हुआ। क्या ही शानदार नज़ारा होता है जब आप इन चोटियों की गोद में होते हैं और खालिक की सनाई की हम्दो सना ज़बान से खुद ब खुद जारी हो जाती है। रास्ते में मौजूद वाहिद ग्लेशियर को अबूर करना बड़ी महारत का काम है। ग्लेशियर पार करके बरीवाला पहुंचे। हर सू सब्जा ही सब्जा था। तेज धूप में हरामोश का खूबसूरत पहाड़ और सरसब्ज मैदान ऐसा नज़ारा पेश करते हैं
जो नाकाबिले बयां है। उठवाल झील की पहली झलक देखने से पहले एक बहुत बड़ा मैदान अबूर करना पड़ता है। हरामोश मेरे सामने और नीचे हम कोटवाल लेक के एरिया में आ चुके हैं और थोड़ा सा आगे है। झील का पहला नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था और खूबसूरत कोटवाल झील के पहले मनाजर आप देख रहे हैं। क्या खूबसूरत मंजर है। झील आज से 14 साल पहले 2-3 फुट ज़्यादा थी, अभी कम है, लेकिन बिल आखिर हम झील पे पहुंच चुके हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मौसम गर्मा में अगर कोई बड़ा ग्लेशियर फट जाए तो झील तक आ पहुंचता है, लिहाजा दरख्तों की ओट में हम खैमाजान हुए। सरे शाम गुरूब होता सूरज, हरामोश और कटवाल झील का इम्तजाज कुदरत के हसीन तरीन मनाजिर में से एक है। बाज़ औक़ात हरामोश की चोटी अटकेलियां करते हुए अपने ऊपर मौजूद ग्लेशियर्स को नीचे धकेल देती है, जिसकी वजह से झील के पानी पर ग्लेशियर्स की हवा की बदौलत पैदा होता इर्ताश और बुर्ज पत्थर का हिलना एक गज़ब का कुदरती तालमेल होता है। अलसुबह साफ आसमान और दूर से बलचार डुबानी और हरामोश पर गिरती सूरज की किरणों ने दिल मोह लिया। कुछ देर कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होकर वापसी का कसद किया और 4 घंटे में वापस दासू पहुंचकर इस यादगार सफ़र का इख्तिताम हुआ। अलगर्ज कटवाल झील और 7400 मीटर के तवील कामत पहाड़ का एक दूसरे के सामने मौजूद होने का मजमुआ सिर्फ वादी हरामोश के ही नसीब में है। खूबसूरत वादियों, लजीज फलों, बर्फानी तोदों, साफ व शफाफ चश्मों, इंतहाई कीमती पत्थरों, मज़रागाहों, आसमान पर चमकते सितारों, रात को हरामोश की चोटियों से टकराते ग्लेशियर्स और इनसे निकलने वाली चिंगारियों का मुशाहिदा करना हो तो वादी हरामोश का कसद कीजिए।